सरकार और बैंक दोनों आम जनता को लूट रही हैं। जहां सरकार टैक्स के साथ तो दूसरी तरफ बैंक अनाप शनाप चार्जेज लगा करके आपके पैसे को आपके जेब से निकलवा करके कैसे लूट रही हैं दोनों। जहां पहले ये कहा जाता था कि बैंकों के अंदर पैसा फायदा देगा, नुकसान नहीं देगा, लेकिन अब ये बात दूसरी ओर चली है। अब आपका जो बैंक में रखा पैसा है वो आपको फायदा नहीं, अब नुकसान देगा। ये बड़ी बात कह रहा हूं आपसे कि बैंकों के अंदर जो पैसा आप रख रहे हैं सेविंग अकाउंट में, सोच रहे हैं कि वहां पर पैसा सुरक्षित है, लेकिन वहां पर आपका पैसा सुरक्षित नहीं है। वहां पर आपका जो पैसा है वो ब्याज के साथ में और दूसरे चार्जेजों के साथ में वो कट रहा है। यूं कहें कि महंगाई तेज है, ब्याज है धीमा और बैंक सेवा नहीं बल्कि दे रही हैं सजा। ये बिल्कुल स्टिक है। आप जब बैंकों के अंदर जाते हैं तो बैंकों के अंदर आपको एटीएम का है और जो मैसेज आते हैं उसको लेकर के आपके चार्जेज हैं। और अब तो सरकार जो बैंकों ने आप जो पहले पैसे रखते थे ना, अब उनका भी जो ब्याज है वो कम कर दिया है। अब 2.5% के आसपास कर दिया है। तो वहां पर भी आपका नुकसान है, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई दर 6% के लगभग बढ़ी हुई है तो वहां पर आपका नुकसान है। तो साथियों, जो मैंने कहा है कि सरकार और बैंक दोनों कैसे आपकी जेब खाली करवा रही हैं, तो दोनों का ये विश्लेषण है। उससे पहले आप चैनल को फॉलो शेयर और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताइए कि जिस तरीके से बैंकों की लूट है, सरकार की लूट है और आप लूट रहे हैं, आपका कितना नुकसान आप कैलकुलेट कर पाए हैं कि कितना नुकसान हो रहा है आपका। ये नुकसान मैं तो बताऊंगा, उससे पहले आप कैलकुलेट कर लें। तो बैंक और सरकार दोनों हाथों से आम जनता की जेब खाली करवाने पर लगी हुई है। जैसे मैंने पहले भी टैक्सों को लेकर के बताया है कि किस तरीके से सरकार टैक्स के थ्रू आपसे पैसे वसूलती है, राजस्व बढ़ाती है। और आज बैंकों का भी साथ में मैं बताऊंगा कि बैंक किस तरीके से आपका जो चार्जेज के नाम पर आपके अकाउंट से वो पैसा निकाल रहे हैं। तो बड़ा ये विश्लेषण आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। तो देखिए, ये विश्लेषण के अंदर खास टॉपिकों के ऊपर बात हो रही है, तो साथियों शेयर करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोज़मर्रा की चीज़ों के ऊपर, जिसमें जो सरकार टैक्स ले रही है, जीएसटी है और एक्साइज है। उसके बाद बचत, जिसमें आपका जो आप बैंक के अंदर सोचते हैं ना कि मेरी बचत हो रही है, उसके ऊपर मैं बता रहा हूं आपको कि एसएमएस के नाम पर आपसे चार्जेज किए जाते हैं, विड्रॉल के नाम पर आपसे पैसे लिए जाते हैं और मिनिमम बैलेंस के नाम पर आपसे पैसे लिए जाते हैं। अब जो मैंने पहला पॉइंट जो आपसे बताया था कि रोज़मर्रा की वस्तुओं को लेकर के, उसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, फिर भी आपको छोटा सा बता देता हूं कि जिस तरीके से हमारी जो करियाना का सामान है, मोबाइल है, पेट्रोल है, जितनी भी हम दिन में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर हम सरकार को टैक्स देते हैं। अब आ रहे हैं हम बैंकों के ऊपर। जो हमारे पास बैंकों की जानकारी, पैसों को लेन देन की जानकारी है, उसके पैसे कटते हैं। जब पैसे हम जब डालते हैं तब पैसे निकलवाते हैं, तब पैसे एटीएम में जब पैसे 2 या 3 के बार 4 बार के बाद निकालते हैं तो पैसे, यानी कि आपसे पैसे वसूले जाते हैं। जब आपके खाते में मिनिमम बैलेंस है तब भी आपसे पैसा लिया जाता है। पहले जो खाते फ्री खुलते थे, अब वहाँ पर भी आपसे पैसे लिए जाते हैं। आपकी जो ट्रांजैक्शन है उनके ऊपर, आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है उनके ऊपर आपका
आपसे चार्जेज लगते हैं, यानी कि कितने चार्जेज बैंक आपसे ले रहे हैं। तो बताइए कि आपका पैसा किस तरीके से सेफ हुआ। यानी कि एक नहीं बल्कि कई तरीके बैंकों ने बनाए हुए हैं आपसे पैसे निकलवाने के। आप सोचते हैं कि मैंने एफडी में पैसा जमा करवा दिया है, वहां से मुझे ब्याज मिलेगा, लेकिन साथियों वहां पर भी आपको पैसा आपका लिया जाता है चार्जेज के नाम पे। जो आपका ब्याज का पैसा है वहां पर भी आपसे पैसा लिया जाता है। तो यानी कि कितने तरीकों से बैंक आपसे पैसे ले रहा है और आपको इस चीज की जानकारी नहीं है। जो मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं, आईएमपीएस, एनईएफटीआई और आरटीजीएस फीस, यानी कि कितनी आपको चार्जिजों से बैंक आपके खाता के ऊपर निगाहें बनाए हुए है, कैसे वो आपसे पैसे वसूल रहा है। तो साथियों आप अब तक जो सोच रहे थे कि मैं पैसा बैंक में रखा है और मेरा बैंक में पैसा सुरक्षित है, लेकिन कितने तरीकों से आपका जो बैंक का पैसा है वो कट रहा है। एक तरफ सरकार टैक्स, दूसरी तरफ बैंकों के चार्जेस। आप पैसों को लेकर के बड़े ये श्योर रहते थे कि बैंक में पैसा है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ये भी बताऊंगा आने वाले वीडियो में कि बैंकों के अंदर अगर आपका 1 लाख रुपए रखा है तो वो किस तरीके से आपको फायदा देगा और कितना आपको नुकसान देगा। नुकसान ही देने वाला है साथियों। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो एटीएम पर चार्जेज हैं और दूसरे जो चार्जेज हैं वो कितने कितने आपसे चार्जेज वसूले जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको विश्व प्रेम से जुड़ा रहना पड़ेगा और विश्व प्रेम को अभी आप सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी महत्वपूर्ण सूचना आपसे छूट ना जाए। चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब भी कर ले। दे इजाजत, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।